वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट के वीडियोस में हमने अभी तक अबाउट ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के डिफरेंट जो मॉडल्स थे, जो थ्योरीज थे, जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए थे, वो अभी तक हम पढ़ चुके थे। एंड वी वर वेरी नोन अबाउट द फैक्ट दैट देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। और एक न्यूक्लियस रहता है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में रहता है, जो कि इसको पावर हाउस ऑफ एन एटम बोलते हैं। वी वर वेरी क्लियर अबाउट दिस फैक्ट। नाउ अब जब हमें पता चल चुका था अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, अभी हमें छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजीज है वो पढ़नी है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिससे हम लोगों को थोड़ा वैलेंसी, एटॉमिक नंबर और ये क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम अपने चैप्टर के साथ बढ़ते हैं। फर्स्ट हम लोग आज डील करेंगे व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर आपको पता है, जैसे कि कोई ऐसे ये मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जब हम लोग यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जो लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एटॉमिक नंबर। ओके, तो वो कैसे पता चलता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जितने भी प्रोटॉन रहते हैं एक न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में, जैसे कि ये न्यूक्लियस रहता है ना, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन रहते हैं एज वेल एज न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रोटॉन्स रहेंगे एक न्यूक्लियस में उनको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। तो जैसे जितना पता है कि जितने प्रोटॉन्स रहते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, तो वी कैन से that number of protons as well as electrons present in the nucleus in an atom, उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। मतलब जितना प्रोटॉन है और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका सम नहीं, टोटल जो भी है, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसको डिनोट कैसे करते हैं? Z से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। ओके, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। उसके बाद रिटर्न कहाँ रहता है? जैसे कि मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन में सबस्क्रिप्ट्स में यहाँ लिखते हैं हम लोग 1। ठीक है, ये 1 पे रहता है क्योंकि इसमें अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है मास नंबर। मास नंबर मतलब क्या होता है कि ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, इन दोनों का सम टोटल बनता है हमारा मास नंबर। तो अगर हम लोग बोलें तो मास नंबर जैसे कि हाइड्रोजन है, कोई भी एटम है, ये एलिमेंट है हाइड्रोजन में, हम लोग सबस्क्रिप्ट में जो सुपरस्क्रिप्ट में जो लिखते हैं, यहाँ पे जो लिखा जाता है वो रहता है हमारा मास। और मास ऑफ एन हाइड्रोजन इज ऑल्सो 1। ठीक है, मास ऑफ एन हाइड्रोजन इज ऑल्सो 1। तो मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और इन दोनों को प्लस टुगेदर, जैसे इन दोनों का प्लस कर देंगे, इनको हम लोग बोल लेते हैं न्यूक्लॉन्स, ये बोला जाता है। और इसका जो साइन रहता है डिनोट का, एटॉमिक नंबर का Z होता है, और मास नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट एज A। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये ऐसा स्ट्रक्चर इसका रहता है, जैसे कि कोई भी एटम है, फॉर एग्जांपल कार्बन हमारा, उसका एटॉमिक नंबर 6 रहता है। मैं आपको पहले एटॉमिक इसका स्ट्रक्चर समझाती हूँ। देखो, ऐसे तो आप पीरियोडिक टेबल है वो आपको पूरा अच्छे से याद रखना है, लेकिन जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका केमिस्ट्री के बेस के लिए फॉर क्लास 9th। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द एटॉमिक नंबर्स गिवन इन द पीरियोडिक टेबल। हमें पता है फर्स्ट नंबर पे आते हैं हाइड्रोजन को हम लोग डिनोट करते हैं H से। जो फर्स्ट रहेगा सिंबल उसका कैपिटल में रहता है और सेकंड रहता है वो स्मॉल रहता है। ओके, ये हमेशा हम लोग को याद रखना है। तो फर्स्ट नंबर में इसका 1 रहता है हाइड्रोजन का। 2 पे आते हैं हीलियम का साइन He रहता है। 3 पे आते हैं क्या हम लोग? लिथियम का Li रहता है। 4 पे आता है बेरिलियम Be। 5 पे आता है हमारा बोरॉन का B रहता है। और 6 पे आता है हमारा कार्बन का डिनोट करते हैं हम लोग 6 से, ये C से। 7 पे आते हैं हम लोग नाइट्रोजन को डिनोट करते हैं N से। और 8 एटॉमिक नंबर रहता है किसका? ऑक्सीजन का रहता है, O से करते हैं। और 9 रहता है हमारा फ्लोरीन का, F से करते हैं। और हमारा 10 पे रहता है क्या? 10 पे रहता है नियॉन, Ne से करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रहता है 11 पे हमारा रहता है सोडियम को हम लोग Na से करते हैं ये। 10 पे हमारा रहता है नियॉन को हम लोग डिनोट करते हैं Ne से। और 11 पे, सॉरी एक मिनट,
10 पे तो नियॉन हो गया था। 11 पे रहता है हमारा सोडियम, सोडियम को हम लोग Na से करते हैं। 12 पे रहता है हमारा मैग्नीशियम, जैसे Mg से करेंगे, फर्स्ट कैपिटल सेकेंड स्मॉल। 13 पे रहता है एल्यूमिनियम, Al से डिनोट करते हैं। 14 पे रहता है हमारा सिलिकॉन, Si से करते हैं। 15 पे रहता है हमारा फॉस्फरस, जिसको P से करते हैं डिनोट। 16 पे रहता है हमारा सल्फर, S से करते हैं, और उसको 17 पे रहता है हमारा क्लोरीन, Cl रहता है, और 18 पे रहता है आर्गन, Ar। 19 पे रहता है पोटेशियम, K, और 20 पे रहता है कैल्शियम को Ca से करते हैं। ठीक है, तो ये थे एटॉमिक नंबर। आपको बस ये सब ऐसे याद रखना है, ओके, कि आपको 20 तक इसको आपको पूरा अच्छे से लर्न करके, इसको रीड करके रिमेंबर करना है पूरा, ये आपको याद कर सकते हैं, इसको कोई और ऑप्शन नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कोई एटम है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो 6 रहता है, और कार्बन का जो मास नंबर रहता है वो रहता है 12। तो ये हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे रहेगा जो भी ये सुपरस्क्रिप्ट रहती है, ये सुपरस्क्रिप्ट में हमारा मास नंबर रहता है, इट डिनोट्स मास नंबर ऑफ एन एटम, और ये जो सबस्क्रिप्ट में रहता है ये हमारा एटॉमिक नंबर रहता है। ठीक है, क्या रहता है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। और मास नंबर मतलब सम टोटल्स ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये है फॉर एग्जाम्पल। अब ये कैसे आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये हम लोग आगे देखते हैं इसमें, कि ये जो शेल्स है, ये शेल्स में क्या आएगा, इसकी वैलेंसी वाला जो पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप आपको अभी मास और एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया होगा। ये आपको 20 पूरे लर्न कर लेने। उसके बाद आता है वैलेंसी। होता क्या है कि ये न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के आगे पावर शेल्स, इसको एनर्जी शेल्स रहते हैं, ये ऐसे बने रहते हैं। इसको हम लोग एल शेल बोलते हैं, इसको के और एल, और फिर ये एल, के एल एम, और फिर यहाँ पे एक और रहता है जिसको बोलते हैं एन, ये सो ऑन आगे रहता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब 6 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है। तो हमें पता है, हम लोग 2n² वाले फॉर्मूला से था, तो फर्स्ट में हम लोग जो K1 रहता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कैरी कर सकते हैं, और रेस्ट जो इसमें 6 हैं तो बाकी बचेंगे 4, यहाँ ऐसे डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि K-L-M। तो इसमें 6 है तो 2 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, बाकी रेस्ट को आप छोड़ दोगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। बोला जाता है कि लास्ट जो भी आउटर मोस्ट शेल रहता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहना ज़रूरी है, मतलब आपको कंप्लीट वो तभी करेगा कि एक एलिमेंट को, कि उसमें 8 होना ज़रूरी है। अगर 8 नहीं है तो इधर वो गेन करेगा या लूज़ करेगा, अपने जो एटम्स रहेंगे वो गेन या लूज करेगा, ताकि उसको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मिल सके 8 का, वो अपने पूरे आउटर शेल को फिल कर चुके। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। जो आउटर मोस्ट शेल में रहता है उसको हम लोग वैलेंस बोलते हैं। और ये हाईली, अगर ये पूरे आउटर मोस्ट शेल में 8 एटम्स प्रेजेंट, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग हाईली स्टेबल बोलते हैं और इनर्ट एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसमें रहता है। हाइड्रोजन में नहीं रहता पूरा 8 एलिमेंट्स आ गए, ये इनर्ट एलिमेंट नहीं है। शेल्स विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑक्टेट। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं। ओके, अब मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करके इसको समझाती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा शेल है, ठीक है, इसमें मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन ले लिया मैंने, ठीक है। तो नाइट्रोजन में जो हमारा KLM शेल है ना, तो K में 2 तो आएगा ही, क्योंकि इसमें 2 की पावर रहती है। और जो नाइट्रोजन में टोटल कितने एटॉमिक नंबर रहते हैं? 7 रहते हैं Ni में, 7 रहते हैं नाइट्रोजन N में, ठीक है। तो बाकी जो बचेंगे 5 यहाँ पे आ जाएंगे। तो 5 अगर जो यहाँ पे बचे तो ये अभी कंप्लीट नहीं है, तो आइदर ये क्या करेगा, 2 अपने गेन करेगा, क्योंकि ये 5 है, 5 को लूज नहीं कर सकता। तो जब गेन करते हैं तो उनकी पावर माइनस में चले जाती है, और लूज करते हैं तो वो पॉजिटिव में हो जाते हैं। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने लूज कर दिए, तो पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे। और अगर वो गेन कर रहे हैं, मतलब उनमें नेगेटिव चार्ज और बढ़ रही है, तो गेन करने में माइनस या नेगेटिव हो जाते हैं, और लूज करने में वो प्लस हो जाते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है वो होता है ऐसा। और जो लास्ट वाला रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये आउटर मोस्ट शेल में 8 होना ज़रूरी ही है, इसको वैलेंस एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर के एटॉमिक नंबर को वैलेंस करता है। और एग्जांपल अगर हम लोग देखें इसमें, तो
कि जैसे हमारा फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 1 ही रहता है, जैसे कि मैं बताया था, उसमें पूरा वो फिल नहीं करता है। उसके बाद हम लोग लेते हैं सोडियम। सोडियम जैसे कि इसमें सोडियम नहीं लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमने देख लिया। ऑक्सीजन का हमने नहीं देखा। ऑक्सीजन जैसे कि है उसमें 8 रहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन O है। अब उसमें जब मैं KLM शेल में डिवाइड करूँगी, KLM, तो इसमें 2 तो आएंगे ही, 8 रहते हैं तो 6 हो जाएंगे, तो ये 2 और उसको गेन लगेंगे। तो ये जो लास्ट वाला जो शेल बचता है, अगर ये 8 कंप्लीट नहीं होता है तो उसको एनर्जी से वो लूज़ करेगा या गेन करेगा, वो अपने आउटर मोस्ट शेल को 8 कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वैलेंस करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। आपको 20 पूरे एलिमेंट्स लर्न करने हैं, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली होता क्या है। अभी मैंने आपको मास नंबर और एटॉमिक नंबर एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि आउटर मोस्ट शेल में 8 होना ज़रूरी ही है, और अगर वो नहीं है तो वो लोग लूज़ या गेन करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो एक्चुअल में 8 में आ पाए। तो ये था। अब हमारा सिर्फ आइसोटोप्स का एक टॉपिक बचा है इस चैप्टर से। आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी कैपेसिटी बिल्डअप होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने में, या अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वे आई टीच, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।